साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में संसदीय चुनाव प्रचार जोरों पर है। चुनाव मैदान में उतरे 12 उम्मीदवार अपने अपने वाले और एजेंडे को लेकर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में चाथम बंबू फ्लैट ब्रिज चुनावी मुद्दा बना हुआ है। लोकसभा उम्मीदवार भी मतदाताओं के मन मुताबिक इस ब्रिज के निर्माण का वादा कर रहे हैं। न्यूज आप तक की टीम ने चाथम बंबू फ्लैट ब्रिज को लेकर मतदाताओं से उनकी राय जानी। सर देखेंगे कि 2015 में जो नितिन गडकरी का जो यहाँ का जो मिनिस्टर जो है यहाँ का जो यहाँ आए थे, तो उनका एक प्रॉमिस था कि चाटम बम फ्लैट ब्रिज के बारे में। तो अभी तक का चाटम बम फ्लैट ब्रिज सिर्फ हम लोग का सपना में ही रहते सर, बट ग्राउंड लेवल में कोई तरह काम नहीं दिख रहा है। तो आपका यहाँ का एज अ जनरल पब्लिक यहाँ का यूथ है, तो बताइए सबसे पहले तो न्यूज़ आप तक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपको मैं सराहना देना चाहूँगा कि बम्बू फ्लैट का ये जो एक ज्वलंत मुद्दा है, जो कोई उठाता नहीं है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसको आपने कवर करने का आज कष्ट किया, तो उसके लिए मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा 2015 में जो नितिन गडकरी साहब विशाल जॉली जी के साथ में बम्बू फ्लैट जेट्टी में उन्होंने ऐलान किया था कि 3 महीने के अंदर में वो ये फैसला कर लेंगे कि यहाँ पे टनल बनाना है कि बम्बू फ्लैट चाटम ब्रिज बनाना है। और 6 महीने के अंदर में उन्होंने वादा किया कि वो DPR बना देंगे, पूरा फाइनल टेंडर निकाल देंगे और 8 महीने के अंदर में आपको काम दिखने लग जाएगा। वो 2015 और आज 2024 है, कितना लंबा टाइम है ये फैसला आपको करना है, ठीक है। दूसरा बात ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, एक ट्वीट जो नितिन गडकरी साहब का एक कहा हुआ एक ट्वीट है। देखिए उसमें उन्होंने क्या किया, देखिए आप देख लीजिए। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने को अगर पूरे नहीं किया जाए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए ना मैं सपना दिखाता हूँ और मैं जो बोलता हूँ 100% डंके की चोट पे करता हूँ। तो मैं गडकरी साहब से सवाल पूछना चाहूँगा, ये आपके कहे हुए शब्द है, क्या आपने जो वादा हमारे साथ में किया है, बम्बू फ्लैट रेसिडेंट्स के साथ में किया, वो सपना आपका पूरा करने वाले हो? क्योंकि 2015 में कहा था, 2024 हो गया। वो दिल्ली नेशनल हाईवेज बना रहे हैं, जयपुर में हाईवे बना रहे हैं, बॉम्बे में बना रहे हैं, लेकिन हमारा इधर में क्या होगा? क्योंकि देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अंडमान निकोबार को सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से इग्नोर करता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, कोई असेंबली नहीं है कि इधर में अगर राज्य सरकार ना बन पाए तो उनको कुछ तकलीफ़ होगा। MP सीट भी आप देख लीजिए, केवल एक ही MP सीट है, आए ना आए कोई लेना देना है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि बस मैं दूसरे उसी स्टेट्स में फोकस करूँगा जहाँ से मेरा सरकार बन पाए। और अंडमान क्या है, एक सोना का अंडा देने वाला मुर्गी, आप समझते हो ना, जहाँ में पूरा ढेर सारा कमाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसीलिए कभी यहाँ पे स्टेट उड़ाने देगा नहीं। उनका क्या है, यहाँ में धंधा पानी चलते रहे भैया, कमीशन आते रहे, मेरा सरकार चलते रहे, बस यही उनका मेन फोकस है। आप देखिए आज ये जो चाटम से जो बम्बू फ्लैट का जो रास्ता है, आप देखिए पहले 3 व्हीकल फेरी चलता था, आज केवल 2 चल रहे हैं। और ये जो पूरा पंचायत एरिया है, आप तो फ्रारगंज आप ले लो, बम्बू फ्लैट जेट्टी से लेके पूरा फ्रारगंज जंक्शन तक आप ले लो, कम से कम 10 पंचायत है। 10 पंचायत, हर एक पंचायत में अगर 3-3 हज़ार लोग भी है तो कम से कम 30,000 लोग हैं। हमारा जो डेली आवाजावी है, हमारा जो भी काम है, सब कुछ पोर्ट ब्लेयर से जुड़ा हुआ। हमको वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में जाना ही पड़ेगा। विदाउट पोर्ट ब्लेयर से हमारा काम चलता नहीं, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो, चाहे वो जॉब करने वाले लोग हो, चाहे वो बूढ़ा हो। बूढ़ा को भी मतलब ट्रीटमेंट कराने के लिए जीबीपन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं। हर चीज़ हम पोर्ट ब्लेयर पर डिपेंडेंट है। अब हज़ारों लोग जाते हैं वहाँ पर। आप बोट का फेयर ले लीजिए, बोट का फेयर एक 2 व्हीलर का एक पैसेंजर और मतलब जो गाड़ी का टिकट का फेयर होता है वो नियर अबाउट 63 रुपीज़ है। आप सोच लीजिए 63 रुपीज़ दीजिए जाने के लिए, 63 रुपीज़ दीजिए आने के लिए। 4 व्हीलर का नियर अबाउट 173 रुपीज़ है, जाने के लिए दीजिए 173 रुपया, आने के लिए दीजिए, तो मतलब 350 रुपये मतलब उसका सिर्फ कार में अप डाउन करने के लिए हो जाता है, बोट का टिकट के लिए, प्लस उसके अलावा उसका बोट अपना पर्सनल एक्सपेंसेस सब गाड़ी का खर्चा है। तो आप महीने का आप देख लो 10,000 रुपये हर एक 4 व्हीलर ओनर जो बम्बू फ्लैट से पोर्ट ब्लेयर जाता है अपना काम करने के लिए, बच्चों को लेकर जाता है, ऑफिस जाता है, उसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होता है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर वालों को क्या है, ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, घर से निकले टाइम से 5 मिनट पहले निकले, पहुंच गए।
अब हमारे बारे कौन चिंता करेगा? 30,000 लोग हैं बम्बू फ्लैट एरिया में। 30,000 लोगों के साथ में हमेशा से धोखा होते आ रहा है। और मैं आपको बोलूँगा, ये जो ब्रिज है, ये मनसुख मंडाविया जी भी कुछ साल पहले आए थे, हमें शायद 2019 में आए थे। वो चाटम के पास खड़े होकर उन्होंने ये बोला कि 1 महीने के अंदर जो है फाइनल DPR हो जाएगा। और 2019 से फिर कितना साल हो गया? ये 2024, उसमें भी 5 साल हो गया। तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, कोई काम कुछ करता नहीं है। पहले उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है डिफेंस का क्लियरेंस मिला नहीं आपको, वो उस एरिया में मैं चाहूँगा कि आप उस एरिया दिखाइए, वो एरिया ज़रा दिखा दीजिए। वहाँ पे जो है होप टाउन एरिया जो है, वहाँ पे डिफेंस का क्लियरेंस नहीं मिल रहा था और एनवायरनमेंट का क्लियरेंस भी नहीं मिला। लेकिन एक सवाल ये है कि आपको पता होगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें तकरीबन 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। वो भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, प्लस वो भी एनवायरनमेंट एस्टैब्लिशमेंट है। वहाँ का कैसे 1 महीने के अंदर में नीति आयोग प्रोजेक्ट पास करता है 75,000 करोड़ का, और 1 महीने के अंदर में सारे तरह का क्लियरेंस हो जाता है। मंशा होना चाहिए, उसमें उनका फ़ायदा है। चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज बना के क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई तरह का कमाई नहीं है। और सबसे बड़ा गलती NHIDCL सरकार ये किया कि APWD से कॉन्ट्रैक्ट उठा के पूरा का पूरा NHIDCL को दे दिया। NHIDCL के पास में टोटल मेन 4 कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको पता होगा, जो मिडिल स्ट्रेट टू बाराटांग का जो ब्रिज हो गया वो एक है आपका, वो जो अटल वाला जो क्या नाम है इसका, आपका आज़ाद हिंद फौज जो उन्होंने बनाया, वहाँ पे उत्तरा से लेके कदम तलक का जो ब्रिज है वो वाला जो बनाया, वो ब्रिज है। प्लस आपका चिड़िया टापू से लेके पूरा अप टू डिगलीपुर तक 333 किलोमीटर्स का जो आपका NH4 का जो प्रोजेक्ट था वो है। और उसके बाद में ये चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज का प्रोजेक्ट है। और एक और प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है, यहाँ से मेरीन ड्राइव बनाएगा, वो नियर अबाउट 33 किलोमीटर्स का। और एक और प्रोजेक्ट है आपका मीठा गाड़ी से मिनी तक का ब्रिज। एक भी हर चीज़ का फाइनल DPR जो है मिनिस्ट्री में सबमिट हो चुका है, लेकिन एक का भी अप्रूवल नहीं है। 3,500 करोड़ से ऊपर का फंड जो NHIDCL को दिया है ये सारा प्रोजेक्ट, जो कि इनफ पैसा होता है ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सारा पैसे से काम तभी होगा जब पैसा अंडमान तक पहुंचेगा। आपको पता होगा जो मंटेना वशिष्ठा जो कंपनी जिसको मिला था वो मिडिल स्ट्रेट टू बाराटांग का जो ब्रिज बनाने का, वो पूरा सेटअप यहाँ पे लेके आया, लेकिन वो क्या टेस्टिंग किया क्या क्या नहीं पता। जितना पैसा जितना फंड उनको मिला उस हिसाब से उसने काम किया, बाकी पैसा उसका रोक दिया गया। 4 पिलर इस तरफ, 2 पिलर इस तरफ डाला, 2 पिलर उस तरफ डाला। अभी जो नया टेंडर होने वाला है बाराटांग ब्रिज का, वो टेंडर ओपन होता है लेकिन कोई उसमें अप्लाई नहीं करता, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्टर को ये भरोसा नहीं है कि पिछला 4 पिलर जो मैंने डाला है वो कितना बना हुआ है, क्या बना हुआ है। क्योंकि फ्यूचर में अगर वो उस पर काम कर ले, फ्यूचर में कुछ घटना हो जाता है तो ये पूरा ब्लेम इसके ऊपर में आ जाएगा। तो पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वे से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है पूरा का पूरा टोटल फेलियर है। कोई तरह का कैपिंग नहीं। इनका बस एक ही मंशा था कि हाँ अंडमान को कोई पूछना है नहीं भैया, अंडमान में एक ही MP सीट है, कोई सवाल जवाब तो करेगा नहीं। आप जितना लूट सकते हो लूटो, सरकार में जब तक बैठे हो अपना कमाई करो और निकल जाओ। सर यहाँ का जो एज ए यूथ लीडर आप यहाँ का अंडमान बम्बू फ्लैट एरिया का है, तो यहाँ का लोकल यूथ में और यहाँ का जनरल पब्लिक का किस तरह का डेवलपमेंट के ऊपर में देखिए, डेवलपमेंट तो हर कोई चाहता है कि तरक्की करे। आप जैसा बम्बू फ्लैट से आप देखिए मैक्सिमम लोग जो भी पोर्ट ब्लेयर में जाते हैं, जो भी क्राउड आपको दिखता होगा ना सुबह से शाम तक, वो बम्बू फ्लैट का क्राउड है। तो हर जो मेन यूथ सेगमेंट जो है बम्बू फ्लैट एरिया से ही जाता है वहाँ पे काम करने, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए हो चाहे वो काम करने के लिए हो। तो जाहिर सा बात है कि यूथ तो तरक्की चाहेगा ही। और हमारा मेन सबसे ज़्यादा तरक्की ये होगा कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन अगर ईजी हो, क्योंकि आपको अगर 8 बजे ऑफिस पहुँचना है, 8 बजे स्कूल पहुँचना है, 8 बजे कॉलेज पहुँचना है, तो 6 बजे घर से निकलना पड़ता है। आने के बाद में यहाँ पे 2-2 बोट छोड़ना पड़ता है और लाइन पे पहले खड़ा होना पड़ता है। आप यहाँ घर से निकल के बम्बू फ्लैट से निकल के आप कॉलेज पहुँचने का जो हमारा टाइमिंग वो 2 घंटा है। जाने के लिए 2 घंटा, आने के लिए 2 घंटा, उसी में पूरा हमारा ज़िंदगी बीत गया। अभी मैं 34 साल का हूँ, मेरा तो मैं कहूँगा कि मेरा 10 से 12 साल तो ये ट्रैवलिंग में चले गया। वो काम अगर मैं ट्रैवलिंग में ना देखे, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ में कुछ काम में लगा देते, शायद मेरा डेवलपमेंट और ज़्यादा हो जाता। तो डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है ट्रांसपोर्टेशन, टाइम ट्रैवलिंग, जिसमें ये सब क्या है, एक टाइम जितना आपका सेव होगा आप उतना टाइम को यूटिलाइज़ कर पाओगे। तो ये डेवलपमेंट में जो रोक लगा हुआ है इतने साल से, ये एक जो पॉलिटिकल मुद्दा, देखिए मैं हमेशा से सारे प्लेटफॉर्म्स में मुद्दे को हमेशा उठाता। आप ट्विटर ओपन करके भी देख सकते हो, #चाटम बम्बू फ्लैट ब्रिज मारोगे तो उसमें हज़ारों ट्वीट्स मैंने किया है। आपको एक और बात बताऊंगा, 2021 में जो मैंने ये मुद्दा को फेसबुक में एक वीडियो बना के मैंने अपलोड किया था, आपको नहीं पता होगा, मेरे फेसबुक अकाउंट्स को हैक ब्लॉक कर दिया गया। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करता और इतने सारे रिपोर्ट्स हुए मेरे अकाउंट में, उसके बाद मेरे अकाउंट को ही बंद कर दिया गया। तो ये सब क्या है, आप सवाल पूछोगे आपको मार देंगे। तो लोग आवाज़ उठाने से डरते हैं। और मैक्सिमम जो भी सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप देख लो,
सब उस तरफ जा रहे हैं काम करने के लिए, कोई टारगेट में आना चाहता नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बोलोगे, कल आपके घर में कोई पहुंच जाएगा प्रेशर बनाने के लिए। कोई ऑफिसर को, कोई गवर्नमेंट बेचारा कोई यहाँ से कुछ बोल देगा, उनको उठा के कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। या हर तरीके का दबाव जो है, हर मुमकिन दबाव जो आप पे बनाया जाएगा। लेकिन हम लोग तो भाई सोशल सर्विस है, हम पे कोई दबाव बना नहीं सकता, ना हम कोई चोरी करते हैं। हम तो सवाल, जनता, एक अच्छा नागरिक का फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि वो सरकार का सहारा, मतलब प्रेज़ नहीं करके सरकार से सवाल पूछे। एक जिम्मेदार नागरिक का यही फ़र्ज़ है कि वो सरकार से सवाल पूछे, चाहे वो पसंदीदा सरकार हो, चाहे वो अपोजिशन सरकार हो। सरकार से जो सवाल पूछने का अधिकार जनता को मिला है, जनता को पूछना चाहिए। और मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि मैं सरकार से, चाहे कोई भी रहेगा, कल कांग्रेस सरकार में आएगा तो अगर मेरा सरकार आएगा तो मैं उन पर प्रेशर बनाऊँगा, मैं उनसे पूछूँगा, ज़रूर पूछूँगा कि आप हमारा ये काम कब करके दोगे। तो हर नागरिक को जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी चुनावी माहौल है, बहकावे के लिए सब आएंगे जाएंगे, बोलेंगे कि ब्रिज बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर बनाने का मंशा होता तो पहले ही बना देना चाहिए था ना। अभी विष्णुपद राय जी, आपको पता होगा कि जट्टी में आके पेपर में लिख के दे रहे हैं कि चाटम बम्बू फ्लड ब्रिज बन जाएगा। पिछले 5 साल तक वो कहाँ थे? ये पूरा लाया का लाया, ये जो पूरा NHIDCL का जो मैटर है, NH का जो कॉन्ट्रैक्ट उनको जो दिया गया यहाँ से PWD से शिफ्ट करके, ये जो 2014 में ही दे दिया गया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो ये पिछले, जब उनका टेन्योर खत्म हो गया 2019 में, उनको टिकट नहीं मिला तो पिछला 5 साल वो घर पे बैठ गए। अब टिकट दोबारा मिल गया तो बोल रहे कि हमें पेपर में लिख के गारंटी देता हूँ कि मैं अभी दोबारा MP चुन के आऊँगा तो बन जाएगा। देखिए, बनने वाला चीज़ समय के हिसाब से होगा ही, लेकिन उसमें कोई क्रेडिट गेम खेल ले, ये गलत है। नमस्कार, हम लोगों के साथ है गफूर सर, जो यहाँ का बोमफ्लैट क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर देखें कि 2015 में जो नितिन गडकरी सर यहाँ में आए थे, उस टाइम उनका प्रॉमिस था कि चाटम बोमफ्लैट ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन जो है प्रॉमिस करे थे सर, बट अभी तक ग्राउंड लेवल में कोई तरह का काम नहीं दिख रहा है सर। तो आप लोग किस तरह का, आप लोगों के इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन हर पॉलिटिशियन आते हैं कि डिमांड वो लोग भी मुद्दा रखते हैं, बट ग्राउंड लेवल में कुछ होता नहीं है, तो आपको क्या लगता है? 2015 में जब नितिन गडकरी साहब यहाँ पर जट्टी, बम्बू फ्लैट जट्टी में आया था इलेक्शन का कैंपेन के लिए, उस वक्त में मैं खुद उनको एक लेटर सबमिट किया था ह्यूमन टच NGO की तरफ से। उस वक्त मैं ह्यूमन टच NGO का प्रेसिडेंट था और मैं खुद सिटीज़न फोरम का सेक्रेटरी भी हूँ। ये तो एक ऐलान, उस वक्त में ऐलान करते वक्त में तो सभी ताली बजाया, इनफैक्ट मैं ही वो लेटर दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो 9 महीना, तो हम लोग अपना तरफ से एक 2 साल और रखा तो 2 साल में ये ब्रिज बन जाएगा। लेकिन हम लोगों को ये दिलासा दिलाया था कि 8 महीना में इसका सर्वे कंप्लीट होकर इसका काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज तकरीबन 10 साल होने को आया है, लेकिन इसका कोई भी काम हम लोगों को नज़र नहीं आता। बीच बीच में NHDIL का तरफ से कुछ ना कुछ एक रिपोर्ट आता है, हो गया, नेवी का क्लियरेंस मिल गया, ये है, या डिफेंस का क्लियरेंस मिल गया है, या मिनिस्ट्री से वो आ गया, ये आ गया, लेकिन कुछ भी ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हम लोग डेली कम्यूटेज के नाते बम्बू फ्लैट टू अगर चाटम देखा जाएगा, क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि ये बोर्ड का क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ही ये ब्रिज बनाने का बात आया था। कैप्टन शेषाशाही, उन्होंने ये रेकमेंड किया था। करता था, उनसे बात किया, उसके बाद में ये बात कंटिन्यू आगे चला। फिर जब नितिन गडकरी साहब आया तो उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि हम लोगों को एक सपना जैसा लगा और ये 1 साल में पूरा होने का जैसा लगा। लेकिन आज तक इसका कोई भी वर्क जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कभी कोई इस पे कोई न्यूज़ देता हुआ हमने नहीं देखा। अगर न्यूज़ आता भी है तो कोई पॉलिटिशियन देता है या तो कोई NSDIL की तरफ से ही आता है। तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन 10 साल हो गया है। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन का दौर पे तो हर एक पार्टी आकर हम लोग से ये दावा करता है, लेकिन अब तो दावा करने का वक्त ख़त्म हो गया है, अब काम करने का ज़रूरत था। तो मेरे ख्याल में इस बार फिर से हम लोग देखेंगे अगला 5 साल में क्या होता है करके। सर, जैसे आपने इलेक्शन के बारे में बोला, बट लास्ट टोटल 10 ईयर्स कंप्लीट हो गया है सर, 2 टर्म इलेक्शन भी हो गया है सर, तो हर बार इलेक्शन में ये मुद्दा रखते हैं सर, एकदम कन्फर्मली मुद्दा रखते हैं, चाटम बोमफ्लैट ब्रिज का मुद्दा रखते हैं। बट आपको क्या लगता है, ये एक मुद्दा ही रह जाएगा क्या? मुद्दा नहीं, एक्चुअली इस पर कुछ काम चल रहा है, बहुत स्लो है, इसको पीछे लग के काम कराना पड़ता है। गवर्नमेंट का कोई भी काम है तो हम लोगों को पीछे लग के करवाना पड़ता है। तो कुछ लोग हैं जो बार बार, हम लोग सब है जो बार बार इसका पीछे लगता है, लेकिन जो पॉलिटिकल लेवल पे इसको उठाना चाहिए था। आपको पता है लास्ट टाइम में हमारा यहाँ का MP कांग्रेस पार्टी से था, BJP पार्टी के तरफ से, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट BJP का था, तो BJP पार्टी के तरफ से इस पे पुश होना चाहिए था, वो पुश नज़र नहीं आया। MP साहब बार बार पार्लियामेंट में ये बात उठा रहा था, लेकिन
काम नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी उस पर कोई न्यूज़ आता ही नहीं है। जब एमपी साहब उठाएगा तो एक वीडियो व्हाट्सएप में सर्कुलेट होता है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये पॉलिटिकल लेवल पे होने का चीज़ है, लेकिन क्या है, पब्लिक बहुत ही तकलीफ़ उठा रहा है। यहाँ पे जो बम फ्लड और चातम का बीच का जो क्राउड है बहुत ज़्यादा है। ये बोट, अगर नया बोट भी लेके अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो और फ्यूचर में नहीं होगा। ये मकसद से ही ये ब्रिज बनाने का बात आया था, लेकिन क्या है, ये काम होता नज़र नहीं आया। तो हम लोग का उम्मीद अभी भी है, क्योंकि 10 साल हो गया, गवर्नमेंट का काम तो ऐसे ही चलता है, इसलिए हम लोग ये उम्मीद अभी भी करेंगे कि अगला 5 में जो भी एमपी आएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके हमारा ये ब्रिज का काम जल्द से जल्द चालू करे। आपको पता होगा कि एनएच का रोड जो नॉर्थ एंड मिडिल का है, ये भी NHDIL की तरफ से ही काम कर रहा है, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा ये हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया ये बार के इलेक्शन में। आपको नज़र आएगा कि नॉर्थ एंड मिडिल के लोग एक्चुअली, तो मेरे ख्याल में मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी आने वाला एमपी जो भी ये इलेक्शन कंटेस्ट करके एमपी आएगा, तो अंडमान का जो मूल मुद्दा को कम से कम सॉल्व करें। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हमारा ब्रिज है या रोड का मुद्दा है, ये सब अगर ठीक कर दिया तो बाकी जो बिज़नेस करने का या तो काम करने का काम तो पब्लिक ऑटोमेटिकली कर लेगा। लोगों को कम्युनिकेशन का जो जरिया है इसको अच्छा करके देना चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद, आपने बहुत सारा रिस्क बताया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब एकदम ही नेगलेक्ट किया जा रहा है। बस हम जब भी इस चीज़ का डिमांड करते हैं तो कहते हैं हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मिनिस्टर्स आते हैं, बात करते हैं इलेक्शंस के टाइम में, और उसके बाद में फिर ऐसे नेगलेक्ट करते हैं जैसे हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक्चुअली ब्रिज का जो मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी सबको लगता होगा कि बराबर बोट्स चल रहे हैं, लेकिन अभी आप अगर देखे होंगे यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए रुके थे, एम्बुलेंस को वेट करना पड़ता है। एम्बुलेंस के चक्कर में फिर बाकी सारे जितने भी कम्यूटर्स हैं उनको भी वेट करना पड़ता है। तो नहीं करके हमारा जो हर एक दिन में आने जाने में ही 2 घंटा या 2.5 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो वो अगर ये ब्रिज बन जाता है तो वो 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी है वो हम अपने ज़िंदगी में या सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मौका हमें मिल नहीं रहा है। तो सर जो ब्रिज सर अभी तक आपको क्या लगता है सर, आप कहीं से सुना क्या, कोई अपडेट सुना है? एक्चुअली NOC का जो नेवी की तरफ से था उनका जो सुना था कि उन्होंने NOC दे दिया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब तक उसके बाद भी एक्चुअली मुझे पेपर मिला भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है कि NOC मिला है या नहीं है, या फिर जस्ट यूँ ही कह रहे हैं कि मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर मिला होगा तो कम से कम एक प्लान तो बनाना चाहिए है, एक ब्लूप्रिंट बना देना चाहिए, या कहाँ से स्टार्ट होगा ये हमें बता देना चाहिए, या कब से स्टार्ट होगा, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया है अभी। आपको लगता है कि ऑफिशियली जो है, मतलब पॉलिटिशियन तो बात करते हैं, प्रोमिसेस देते हैं, बट ऑफिशियली कोई ऑथेंटिकेट पर्सन इसके बारे में अभी तक कोई तरह का ऐलान नहीं किया है? नहीं, अभी तक तो ऑफिशियली ये चीज़ का कोई ऐलान हुआ नहीं है, बस सुनने में आ रहा है हवा में। तो मुझे इस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इस बारे में ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा। सर जो बोट चलता है, बोट के बारे में बताइए। जो व्हीकल फेरी, जो पैसेंजर फेरी चलता है, उसका कैसा सर्विस कैसा है? सर्विस एक्चुअली मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा ही पुअर है। ठीक है, ये जो भी है, मतलब अभी देखिए जो बोट है एक्चुअली ये जो पीक आवर्स चल रहा है, ड्यूटी टाइमिंग है, ऊपर से आज मंडे है, तो मंडे यूजुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कम्यूटर्स रहते हैं, ड्यूटी जाते हैं वहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों। लेकिन अगर आप देखिए तो एक पर्टिकुलर टाइम तक का 3 व्हीकल फेरी चलाते हैं, उसके बाद रुक देते हैं। अभी देखिए एक बोट वही चाटम में अब तक खड़ा है, ये जस्ट अभी एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा है, अभी जस्ट छोड़ा है, वहाँ से अभी तक व्हीकल फेरी छोड़ा नहीं है। आप अगर चाहें तो कैमरा में दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर इतना वेट करना पड़ता है, यहाँ पर अलग जाम हो जाता है, पुलिस वाले अलग परेशान रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब ये मानते नहीं हैं, ऑफिशियल्स की बात नहीं मानते, ना टिकट काउंटर्स वाले की बात मानते हैं, ना पुलिस वाले की बात मानते हैं। जैसे आपने देखा अभी एक पैसेंजर ऐसी जस्ट चढ़ गए, इनको नेगलेक्ट किए थे, स्टाफ खड़े थे यहाँ पर। ठीक है, तो वो सब चीज़ भी होता है। तो क्या है, अगर व्हीकल फेरी और फेरी अगर सब मतलब एक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में चलेगा तो क्या है, ना कम्यूटर्स को प्रॉब्लम होगा, ना एम्बुलेंस वालों को, ना स्टाफ को, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। सर तो हम लोग देखते थे कि ऑलरेडी 10 ईयर्स पास हो गया है, तो पॉलिटिशियन आते हैं क्योंकि हर बार इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा मुद्दा रखते हैं सर। बट आपको क्या लगता है इस बार यहाँ का पब्लिक का मेंटालिटी कैसा है इसके ऊपर? पब्लिक ग्राउंड लेवल में अगर बात करें तो पब्लिक एक्चुअली, मैं भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है पब्लिक एक्चुअली अब यही मानते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस रहते हैं वो आते हैं इलेक्शन के टाइम में बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद में नेगलेक्ट कर देते हैं। एज अ नॉर्मल सिटीज़न मुझे भी यही लगता है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन अगर देखा जाए तो मुझे पता है ग्राउंड लेवल और ऑफिशियली हाई लेवल में क्या क्या होता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो एक्चुअली बहुत करप्टेड है, बहुत ही ज़्यादा करप्टेड है।
ये क्या बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्या कह रहे हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो तो गाली सुनना पड़ता है, लेकिन कोशिश भी करते हैं। सर देखिए, जैसा आपने कहा कि हमारे नितिन गडकरी साहब ने आकर के यहाँ पे कमिटमेंट किया था उन्होंने कि ये कुछ सालों में जो है इसका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आई थिंक आप जानते हैं कि अराउंड 10 ईयर्स अबो हो चुका है, तो अब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं है। सुनने को आता है कि इसका सर्वे हो चुका है, कभी कोई ट्वीट कर देता है, किसी एनजीओ के थ्रू ट्वीट आ जाता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है वो शेयर कर देते हैं, लेकिन इसमें कुछ फंडा अभी तक ये समझ में नहीं आया कि सर्वे तक अभी तक का जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, यहाँ के रहने वालों को सबसे बड़ी दिक्कत है, आपको पता ही है, बोट की दिक्कत है। जब ये ब्रिज अगर हो जाता है ना सर, तो इसमें काफ़ी कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी, आप अपने टाइम से निकल सकेंगे, अपने हिसाब से पहुँचेंगे, लेट नाइट होगा तो भी आप वापस आ सकेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जुड़ता है टूरिज़्म। इसमें मॉन्टेरेट एक है जो यहाँ का सबसे बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन पड़ता है, और अभी नॉर्थ बे का जो रोड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग स्टेज है। और शोल बे 19 का भी हमने इससे पहले कवर किया था विलबर भाई, और राइट में क्रिक टूरिज्म सबसे बहुत ही अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन है। लेकिन इन सब के लिए एक वीक पॉइंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये ब्रिज। अगर ये बोट की रफ्तार आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 बोट चलती हैं, काफ़ी पीक्स टाइम पे जो है 3 बोट होता है, उसमें से एक बोट जो है आपका जो इतना स्लो मूवमेंट है, 15 मिनट में एक जो बोट पहुँचता है मुस, वो काफ़ी स्पीड में चलता है। बाकी दोनों बोट अगर देखा जाए आधा घंटा आपका लेता ही लेता है किसी भी हालत में। हम लोग भी अभी जो पिला पंजाब बोट में हम लोग ट्रैवल करते हैं, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स आपका 30 मिनट्स लगता है, बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ एक ही बोट कंडीशन है, बाकी सबकी हालत बहुत ख़राब है। तो इस तरह अगर चला जाए तो अभी आप देखिएगा, अभी भी अगर आप देखोगे जाके लाइन देखोगे तो काफ़ी लंबा लाइन है अभी अगर 4 व्हीलर 2 व्हीलर का। और लोगों को सबसे ज़्यादा संडे के दिन अगर आप देखिए पोर्ट ब्लेयर पूरा साइलेंट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं से ट्रैवल करते हैं पोर्ट ब्लेयर के लिए, सारे काम पे जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं, तो बहुत बड़ा दिक्कत है ये। तो देखेंगे उस टाइम का बात है, अभी रिसेंटली 21 मई 2023 में भी CSR का में हाई लेवल मीटिंग हुआ था, जिसमें NHDCL का ऑफिशियल्स भी थे और VKS इंफ्राटेक का जो डिज़ाइनर जो उनका भी था। बट कहीं ना कहीं से डिले हो रहा है, सब पेपर वर्क में काम चल रहा है, बट ग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है, ऑफिशियल की तरफ से भी कोई तरह का बयान नहीं आ रहा है इसके ऊपर में। तो आज का दिन में पब्लिक का रिएक्शन कैसा है, पब्लिक किस तरह का, क्योंकि हर पॉलिटिशियन आते हैं कि इसको बहुत सबसे बड़ा मुद्दा इसमें रखते हैं, बट प्रॉमिसेस पास तो होता है, बट इन ग्राउंड लेवल में कोई तरह का नहीं दिखे। पब्लिक का क्या रिएक्शन है सर इसमें? सब पब्लिक का बहुत बड़ा रिएक्शन है इसमें। सबका एक ही मानना है कि जब भी इलेक्शन आता है ये मुद्दा ब्रिज का उठता है, उसके बाद जैसा इलेक्शन खत्म होता है तो फिर वापस वो ठंडा हो जाता है, फिर अगले साल का वेट करो, मतलब अगले इलेक्शन का वेट करो ताकि इसका मुद्दा उठे। मतलब यही चलता आ रहा है, इसमें कोई तरह का आपका जो है रिजल्ट अभी तक का नहीं दिख रहा है। सर देखेंगे कि 2015 में जो नितिन गडकरी सर यहाँ में आए थे, फिर उसके बाद भी बहुत सारे मिनिस्टर आए थे, तो 2015 से ही यहाँ का जो पम्फलेट चाटम का जो ब्रिज का बारे में उसका बारे में बात चल रहा है, बट कहीं ना कहीं से देख रहे हैं कि हम लोग बात सिर्फ मुंह में चल रहा है, बट ग्राउंड लेवल में कोई तरह का अपडेट नहीं दिख रहा है। डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पास हो गया है सर, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये कई दिन से तो ये देखा जा रहा है कि ये व्हीकल फेरी का जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यू है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। बार बार इनका बोट बार बार रिपेयर हो जाता, फिर उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो पैसेंजर को क्या घंटों भर यहाँ में जट्टी में वेट करना पड़ता है। अभी जैसा कल ही का एक मैटर था, एक ही बोट चल रहा था, तो एक बोट के अंदर में कम से कम 2-3 बोट का पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, तो वो एक बड़ा एक्सीडेंट को भी बुलावा दे रहा है वो। तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये जो बोट का कैपेसिटी से ज़्यादा उसके अंदर आदमी चढ़ जाता है और उसको मजबूरन उसको लेके जाना पड़ रहा है। तो एडिशनल जो नया बोट है वो अभी तक नहीं आ रहा है, और पैसेंजर बार बार कभी चाटम में घंटों भर वेट करना पड़ता है, कभी बम्बू फ्लैट में घंटों भर वेट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत लॉन्ग टाइम से ये इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखा है, इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकाला है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसमें एडिशनल जो नया बोट है, अभी जो बोट है वो उसको जो टेक्निकल टीम है उसको चेक करना चाहिए, वो ऐसा नहीं लगता वो फिट है कि वो बहुत ही पुराना हो गया, हम लोग बचपन से देख रहे हैं वो बोट चलता आज भी चला रहा है। तो इसका वजह से वो बार बार ख़राब होता, बार बार पैसेंजर को हाल्ट कर देता, 2-3 घंटा यहाँ खड़ा रहना पड़ता, चाटम का पैसेंजर वहाँ खड़ा रहना। तो इसमें नया बोट को ऐड करने से, थोड़ा स्पीड वाला बोट को ऐड करने से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। सर देखेंगे कि 2015 से 2024 हो गया सर, ऑलमोस्ट तो लोकसभा इलेक्शन का पार हो गया सर, तो हर मुद्दा में पॉलिटिशियन आते हैं यार, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करते हैं कि चाटम पम्फलेट ब्रिज। तो ये आज के दिन में कि आप लोग तो बहुत पहले सुनते होंगे, तो आज के दिन में पब्लिक का क्या रिएक्शन है सर?
नहीं, पब्लिक तो बहुत नाराज़ है। जैसा पुल का मैटर हुआ था, पुल बनेगा करके, तो हम लोग को बम्बू प्लाट और ये जो फरारगंज तहसील का बहुत खुशी था कि एक पुल बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन वो पुल का तो अभी तक 10 ईयर्स हो गया लगता है पुल का बोल के, मेरा ख्याल से अनाउंसमेंट हुआ था, ओटम गडकरी साहब अनाउंसमेंट किया था कि पुल का बनेगा, लेकिन अभी तक तो पुल हुआ नहीं है। तो उसका जब तक जब तक पुल नहीं बनता तब तक कम से कम एटलीस्ट बोट को तो इम्प्रूव करना चाहिए। बोट जो व्हीकल फेरी है इसमें एडिशनल नया व्हीकल फेरी को ऐड करना चाहिए। तो डेली डेज में आज के दिन में किस तरह प्रॉब्लम आप फेस करते थे? फेस तो डेली होता, ठीक है, डेली तो आपको अप एंड डाउन 10,000 आदमी यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। लेकिन बोट क्या, अभी बोट जैसा 10 साल पहले जो बोट था वही बोट आज भी चलता है, लेकिन डेली तो जनसंख्या तो बढ़ रहा है। इसका वजह से हम लोग बहुत मुश्किल परेशानी जो है सामना करना पड़ता है। यहाँ में भी बहुत समय वेट करना पड़ता है, कभी बोट नहीं रहता, कभी इंजन खराब हो जाता। व्हीकल फेरी आज से 10 साल पहले भी वही 3 व्हीकल फेरी चलता, आज भी वही 3 व्हीकल फेरी है। लेकिन आदमी तो बहुत आबादी बढ़ी गया, लेकिन क्या है बोट भी प्रिपेयर, वो बोट का जो अभी बोट स्क्रैप में डालने का टाइम हो गया, लेकिन वो बोट का अभी भी चलाता है। वो बोट तो हम लोग बोट में जाता है, सफ़र करता है, लेकिन बोट में जाने के बाद उस तरफ पहुँचेगा कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए क्या है, अभी पुल तो बनाएगा बोल के गया, 10 साल हो गया, लेकिन पुल बना नहीं। लेकिन पुल बनने से पहले हम लोग ये करता है कि एक नया बोट हम लोग को 1-2 बोट एडिशनल दे देने से अच्छा रहेगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।